वेलकम टू ट्रिकी जंक्शन। इस वीडियो में 38वीं बीपीएससी 1992 का जीएस क्वेश्चन विद डिटेल्स लेके आई हूँ। मेरे चैनल ट्रिकी जंक्शन बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगी, क्योंकि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पहले बीपीएससी द्वारा गत वर्ष में पूछे गए सभी प्रश्न का प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ताकि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी अनुसार से आपकी तैयारी जो है बेहतरीन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने स्वतंत्र को घोषित किया सबसे पहली बार? तो एस्टोनिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। और 1991 में बोरिस येल्त्सिन यूरी गणराज्य के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। सबसे पहले जो है लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा लाटविया स्वतंत्र हो गए। इसके बाद जो है सोवियत संघ 15 राष्ट्रों में बंट गया, जिसमें से 11 राष्ट्रों ने मिलकर राष्ट्रकुल का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था? तो विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए था। तो विश्व आर्थिक मंच का जो इंग्लिश नेम होता है वो WEF होता है, और WEF के हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और संस्थापक एंड CEO जो है WEF का वो क्लास एम श्रॉ है। और WEF की स्थापना हुई थी 1971 ईस्वी में, और WEF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण यानी सार्क आंदोलन शुरू होने का उद्देश्य क्या था, यानी किस लिए शुरू हुआ था? तो क्षेत्रीय सहयोग के लिए हुआ था। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकता व सहयोग के लिए 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था। ढाका में सार्क दक्षिण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, इजराइल और PLO के बीच जो है प्रथम सीधी बैठक कहाँ पे हुई थी? वाशिंगटन में हुई थी। नेक्स्ट है, शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1991 में इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था। तो किसको दिया गया था? तो सैम नजमुल्ला को दिया गया था। ठीक है, सैम नुजोमा को दिया गया था 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी का यह पुरस्कार नामीबिया अफ्रीका देश के राष्ट्रपति सैम नुजोमा को दिया गया था। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, यानी मदर टेरेसा ने किस चीज़ की स्थापना की थी? तो मिशन डीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी 1950 ईस्वी में। मिशन डीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। यह एक रोमन कैथोलिक स्वयंसेवी धार्मिक संगठन भी है। 1950 ईस्वी में की थी और कोलकाता में की थी। ठीक है, कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो पंचशील की मुख्य विशेषता जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण जो है अस्तित्व होगा। पंचशील की मुख्य विशेषता दोनों मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण या अस्तित्व का विकास है, जिसमें से चीनी प्रधानमंत्री चौ एन लाई एंड उस टाइम के जो थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच जो है वार्तालाप समझौता हुआ था। वो हुआ कब था? तो 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में हुआ था, जिसको हम पंचशील समझौता के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वेंद्र पाल निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है, यानी किसके लिए जाने जाते हैं विश्वेंद्र पाल? तो पर्वतारोहण के लिए जाने जाते हैं। कुमारी विश्वेंद्र पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति, यहाँ पे देखेंगे उपराष्ट्रपति जो है आर्टिकल नंबर 63 में है, यानी आर्टिकल नंबर 63 में है।
तो उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, ये बिल्कुल असत्य है। उपराष्ट्रपति का पद जो है एक निर्वाचित पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है कितने दिनों तक, यानी कि रोक सकती है राज्यसभा? तो 14 दिन तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा, यानी 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से कौन से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर गुवाहाटी होगा। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1948 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71A, मतलब आर्टिकल जो है 71A के अनुसार भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के अधिकार जो है केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी भारत और पाक युद्ध के समय जो है भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का आदेश नहीं दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत तो राज्यों के मुख्यमंत्री का चयन हुआ। और आर्टिकल 164 के द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करती है, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो राज्यपाल करती है राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है? तो 1951। आर्टिकल 31A और 31B। आर्टिकल 31A और 31B जोड़े गए 9वीं अनुसूची शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो कब बनाया गया था? तो 35वें संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 35वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1974 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता होती है? तो 24। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी सीमित अध्यक्ष यानी समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रमुख विशेषता जो है इनमें से सभी है। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है एंड इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का प्रदान करना होता है
और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में जो है कुछ संसद होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा इनमें से सभी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव यानी गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु जो है किसके मानते थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सैमन कमीशन पहली बार भारत आया था तो कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था। सैमन कमीशन का गठन जो हुआ था नवंबर 1927 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नवंबर 1927 ईस्वी में लंदन में हुआ था सबसे पहली बार, और 1928 में जो है पहली बार भारत आया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल। नेक्स्ट है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 ईस्वी में किया था और लाहौर अधिवेशन में किया था। लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन। रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता के संपन्न में कांग्रेस अधिवेशन में जो सबसे पहली बार जो है 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो जालियांवाला बाग त्रसादी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का जो है आदेश दिया गया था। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखी थी, ठीक है, आनंद मठ, जो कि प्रकाशित हुआ था 1882 ईस्वी में। आनंद मठ जो प्रकाशित हुआ था एक उपन्यास है ये। तो आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया था, और वंदे मातरम जो है भारत के राष्ट्रीय गीत है। सबसे पहले जो है 1896 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में कोलकाता में गाया गया था। वंदे मातरम 1896 ईस्वी में कोलकाता में गाया गया था कांग्रेस अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कैदे आजम के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और स्थापना जो की थी डॉक्टर ए.ओ. हुम ने की थी। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है मुंबई में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी सर विमल चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खां होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। खान अब्दुल गफ्फार खां को जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे। और यहाँ से ये भी याद रखेंगे, विंस्टन चर्चिल जो है महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो पेरिस से होकर बहती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गोबी मरुस्थल है, तो गोबी मरुस्थल जो है चीन में है।
गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन दोनों देशों तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, तो लगभग 84 पूर्व से 88 है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग, यानी कि कितना है, तो 38% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजातीय अधिकांश बसी हुई है, तो मुंडा जनजातीय जो है कहाँ पे बसी हुई है, तो बिहार में ही बसी हुई है। ठीक है, और बिहार की राजधानी पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो कहाँ पे नहीं पाया जाता है, तो पंजाब में नहीं पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, उड़ीसा में भी पाया जाता है, और पंजाब में जो है नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान कौन सा है, तो उत्तरी ध्रुव है। नेक्स्ट है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो बड़ी लाइन के बीच जो है पटरियों के बीच की दूरी कितना होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो टीपू सुल्तान ने राजधानी जो बनाई थी श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाई थी टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सागर की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो कुषाणों के समय में फली फूली थी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन यानी ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड सरकारी योजना है वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वृक्षों को बचाने के लिए, यानी वृक्षों को बचाने के लिए इससे संबंधित है चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन के लीडर जो थे सुंदरलाल बहुगुणा, पेड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनोन इंडिया लिखा है, तो किसने लिखा है, तो नीरज सिंह चौधरी लिखा है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनोन इंडिया जो है नीरज सिंह चौधरी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम यानी इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा अब्दुल कलाम। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो है अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं, तो स्विट्जरलैंड में जो भाषा बोली जाती है जर्मन, फ्रेंच और इटालियन बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं क्या है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। यूनेस्को में जो है अंग्रेजी और फ्रेंच बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरविंद घोष ने लिखी है लेफ्ट डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है,
तो MS सुवालक्ष्मी बांसुरी, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, युग्म जो है ये गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। तो इसका आंसर बताना है हमें। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश के वुडा है। ये भी 2 का ए है, यानी कि असम का जो है बिहू है। और 3 यानी हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश का नट्टी है। और कौन सा बच गया, राजस्थान बच गया। तो राजस्थान जो बच गया, तो राजस्थान को जो है घूमर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। दक्षिण पश्चिम भारत में है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश संसद द्वारा 1858 में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 1858। नेक्स्ट है, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो हरविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हरगोविंद खुराना को और एस चंद्रशेखर को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है। तो JS भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। तो वी साराभाई को जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो विज्ञान और लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत बताता है। पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत को बताता है ओजोन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना हो सकता है। तो 1000 kg। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है प्रसिद्ध है। तो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रकाश विद्युत प्रस्ताव के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुई थी, ठीक है, 14 मार्च। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी 1921 ईस्वी में। और 1921 ईस्वी में जो है भौतिक यानी नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, यानी सापेक्षता का सिद्धांत तथा ऊर्जा व दर में समीकरण भी एक दिया था, ठीक है। समीकरण जो है इसका तो E बराबर mc² है। ये समीकरण है E बराबर mc², जिसमें से E जो है ऊर्जा और m द्रव्यमान है और c एक नियतांक है जिसका मान प्रकाश के वेग के बराबर है। नेक्स्ट है, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें जो है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, एम्फीबिया बताता है।
तो एम्फीबिया जो है जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, तो ये बिल्कुल नहीं होगी, ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, यानी कि कितना समय लेता है? तो 8 मिनट लेता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य जो है 8 मिनट तक के समय लेते हैं। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो लोहे और क्रोमियम के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण जो है पानी में चीनी का घुलना, यानी चीनी को आप पानी में देंगे तो चीनी जो है बिल्कुल घुल जाता है। नेक्स्ट है, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी जो है चक्कर लगाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किया गया था, तो महाराजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण जो किया था और किया जो था 1768 ईस्वी में, मतलब 1738 ईस्वी में किया था। महाराजा जयसिंह 1738 ईस्वी में जंतर मंतर का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो चतुर्थ 1966 से 1971, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार जो है दिया जाता है? तो बैडमिंटन के लिए दिया जाता है थॉमस कप पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेल हुए थे, तो प्रथम एशियाई खेल कहाँ पे खेले गए थे? तो नई दिल्ली में खेले गए थे, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रथम एशियाई खेल जो है नई दिल्ली में खेले गए थे। नेक्स्ट है, प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो प्रकाश पादुकोण जो है बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन खेलते थे प्रकाश पादुकोण। नेक्स्ट है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड खेल जो है फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन जो है लास्ट है। क्वेश्चन है, लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। लिम्बाराम जो है तीरंदाजी खेलती थी, तीरंदाजी से संबंधित है। और लिम्बाराम का जन्म जो हुआ था 25 सितंबर 1971 ईस्वी को, 24 सितंबर को जन्म हुआ था 1971 ईस्वी में, ठीक है। लिम्बाराम का जन्म जो हुआ था 24 सितंबर 1971 ईस्वी में जन्म हुआ था और उदयपुर राजस्थान में जन्म हुआ था। उदयपुर राजस्थान में जन्म हुआ था। और लिम्बाराम को जो है महाराणा प्रताप अवार्ड से भी 1990 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। महाराणा अवार्ड मिला था 1990 ईस्वी में एंड अर्जुन पुरस्कार जो मिला था 1991 ईस्वी में। 1991 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ये क्वेश्चन हो गया। लिम्बाराम ने किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से संबंधित है। और लिम्बाराम का जन्म हुआ था 24 सितंबर 1971 ईस्वी को, उदयपुर राजस्थान में जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप अवार्ड जो मिला था 1990 ईस्वी में मिला था एंड अर्जुन पुरस्कार मिला था 1991 ईस्वी में, ठीक है। तो ये आज का क्वेश्चन था।
मेरे चैनल पे बीपीएससी, बीएसएससी या बिहार स्टेट के सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो है प्रिपेयर करवाया जाएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।